हमको लगता है कि भगवान इस ब्रज में जिन जिन स्वरूपों में विराजमान है, सबसे पहला स्वरूप तो भगवान का विग्रह तो है ही है। विग्रह स्वरूप में भगवान इस ब्रज में मूर्ति रूप में विराजमान है। राधा रमन, राधा वल्लभ, राधा विनोद जी, गोविंद देव जी। किंतु और भगवान के भी कई स्वरूप हैं जो स्वरूप भगवान का नहीं है, लेकिन उनके अनेकानेक रूपों को धारण करके श्री ठाकुर जी ब्रज में विराजे, जिनमें से भगवान का एक स्वरूप हमें मिल रहा है, विग्रह रूप में भगवान विराजे। दूसरा स्वरूप क्या मिल रहा है? भागवत के अर्थों के रूप में भगवान हमें प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। भागवत के अक्षर अक्षर नहीं, साक्षात भगवान है। जैसे कोई भागवत पढ़े, उसका अध्ययन करे, और जब वो बड़े ध्यान से गौर से उन अक्षरों को, भागवत को देखे, तो उनके काले अक्षर उन्हें काले श्याम सुंदर नजर आते हैं। मानो इन श्लोकों के माध्यम से, इन वाणियों के माध्यम से भगवान इस भागवत जी में कोई क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। तो एक भागवत जी का भाव हमें प्राप्त हो रहा है, एक विग्रह रूप में भगवान हमें प्राप्त हो रहे हैं। दूसरे इस ब्रज में भगवान कैसे प्राप्त हो रहे हैं? बोले रज रानी के रूप में भगवान हमें प्राप्त हो रहे हैं। ब्रज की माटी के रूप में हमें भगवान प्राप्त हो रहे हैं। ब्रज की रज के रूप में भगवान ही विराजे इस धरती पर। साक्षात भगवत स्वरूप यहाँ की रज रानी है, यहाँ की माटी है। इसलिए भगवान का एक स्वरूप हमें इस रूप में प्राप्त हो रहा है। एक भगवान का रूप हमें क्या मिल रहा है? नाम संकीर्तन। हम जो कथा के बीच में, कथा के आरंभ में, कथा के विश्राम में जो नाम संकीर्तन कर रहे हैं, वो भी भगवान का एक साक्षात स्वरूप है। अगर कोई कहे कि नाम संकीर्तन और भगवान दोनों एक ही हैं, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दोनों एक ही हैं। अगर जिह्वा पर हमने कृष्ण बोला, हरे कृष्ण नाम संकीर्तन हमने किया, तो ये कीर्तन मतलब हमारी जीभ पर भगवान ही आके विराजमान हो गए। इसलिए नाम संकीर्तन के रूप में भगवान ही विराजमान है। और आज गोपाष्टमी है, इसलिए हम कह दें भगवान के ही स्वरूप में इस ब्रज की धरती पर गौ माता भी विराजमान है, जो हमको सहजता से प्राप्त है। तो ये भगवत स्वरूप हमारे जीवन में भगवान और इनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। विशेषकर कल जहां हमने कथा को विराम किया, श्री गिरिराज धरन की लीला, कहते गिरिराज धरन की लीला भगवान ने किसके लिए की? किसने प्रकोप किया ब्रज में? अरे नहीं, जोर से बोलो, रात भर हम नहीं सोए, बोल आप नहीं रहे। इंद्र देवता के रूप में, इंद्र देवता के रूप में इंद्र देवता ने ब्रज में खूब बारिश करी। अब ठाकुर जी ने क्या किया? मतलब एक एक छाता लेकर के सब ब्रजवासियों को बचाने जाएंगे, याते बढ़िया तो कोई एक ही विशाल कोई बड़ा छाता ले लें, जिसकी सहायता से सब ब्रजवासियों को बचा लें। और चलो किसी और साधन से भी भगवान शायद बचा लेते ब्रजवासियों को, लेकिन भगवान ने इस ब्रज की धरती पर गिरिराज क्यों उठाए जानते हो? बोलो ना, कारण क्या है भगवान का गिरिराज उठाने का? तो कोई कहता है ब्रजवासियों की रक्षा के लिए उठाया, कोई कहेगा इंद्र का अभिमान तोड़ने, और ये लिखा भी है भागवत में, शास्त्रों में। पर यहां जो पीछे हमारे विराजमान हैं अष्ट सखा, इनमें से एक सखा है श्री छीत स्वामी। छीत स्वामी ने अपने भाव में इस रहस्य को उद्घाटित किया है कि आखिर भगवान का गिरिराज धारण करने का कारण क्या था। तो श्री छीत स्वामी क्या कह रहे हैं? एक पद में गाया उन्होंने कि लाला कह रहे हैं, कन्हैया कह रहे हैं कि आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बसी वो ही भावे।
ठाकुर जी को क्या पसंद है? सोते तो कैसे सोते हैं भगवान? इनके लेफ्ट में एक छोटी सी गैया सोई रही होती है। छोटी गाय होती है ना, अभी तो आजकल बहुत हमारे हॉस्पिटल में भी है 2 छोटी गाय, आज जिनकी पूजा हुई, और वो दोनों गैया भी हमारे धाम से पूज्य बागेश्वर धाम महाराज जी ने ही भेजी थी। तो छोटी छोटी, वो इतनी छोटी, उनकी कद बड़ा छोटा, वो बढ़ता नहीं है। वो दादी अम्मा भी बन जाएंगी तो भी वो इतनी रहेंगी। और भी उनसे भी छोटी छोटी जो पुंगनूर गाय आती हैं, वो उनसे भी उनका कद छोटा होता है। तो छोटी छोटी जो गैया होती, ठाकुर जी एक को इतकू लिटवा लेते, एक को अपनी राइट साइड में लिटवा लेते, एक को अपने पीछे लगा के वाके ऊपर अपनो सर रख लेते, एक सामने बैठिए, और चारों तरफ गैयान के बीच में ठाकुर जी विराज करके फिर उनको नींद आती। ऐसे कोई मखमल के गद्दा पे नींद नहीं आती उनको कब नींद आती? जब चारों तरफ गैया रंभा रही हो, कोई उनको कान मार रही है, कोई हल्को सो सींगते खुजार कर रही है, तब ठाकुर जी को नींद आती थी। और इसी पद में श्री शीत स्वामी ने लिखा है, क्यों उठाया गिरिराज भगवान ने? तो शीत स्वामी लिखते, गैयन के हेतु गिरी कर ले उठाया। किसके लिए उठाया? गैयन के हेतु गिरी कर ले उठायो। क्योंकि भैया जितनी जनसंख्या वासमे ब्रज की ही ना, वाको तो ठाकुर जी येन केन प्रकारेन किसी और साधन से भी बचा सकते थे, पर 9 लाख गैयाओं को बचाना कोई ऐसा आश्रय नहीं था जिसके नीचे वो 9 लाख गैया खड़ी हो सके। और 9 लाख बाबा की, इससे 2 गुनी वृषभानु बाबा की, इससे और भी अधिक ब्रज की, सबके घर घर में 20, 50, 100 गैया ये तो मिलती ही मिलती थी। अब सोचो लाखों गाय, और इंद्र भारी वर्षा कर रहा है, तो कैसे बचेंगी गौ माता? बोले एक ही रास्ता है, गिरिराज जी को धारण करो, श्री गोवर्धन नाथ को धारण करो, और वाके नीचे सब गैया आकर के खड़ी हो जाएंगी, वाके नीचे सब आकर के आश्रय ले लेंगी। तो गैयन के हेतु गिरी कर ले उठायो। आज इस गोपाष्टमी को सब जान लो कि ठाकुर जी का गिरिराज धारण करने का मूल कारण गौ माता है। उनके लिए भगवान ने गिरिराज जी को धारण करो। और फिर आप कहोगे कि गिरिराज जी तो 7 कोसी हैं, इतने में क्या बचा लिया होगा? बोले नहीं, गिरिराज जी जब भगवान ने धारण करे ना, तो श्री गिरिराज जी चैतन्य चिन्मय है। गिरिराज जी ने अपना रूप बढ़ा लिया, विस्तार कर लिया, 7 कोस के नहीं बचे, गिरिराज जी 84 कोस के बराबर हो गए। और सारे ब्रज के अंदर नीचे जितनी भी गैया, जितने ग्वाला, जितनी गोपी, सबको ठाकुर जी ने आश्रय दे दिया, श्री गोवर्धन नाथ ने आश्रय दे दिया। इसलिए भगवान ने गिरिराज जी धारण करे। तो जी ये ब्रज की धरती एक तो विशेष है क्योंकि यहाँ कन्हैया ने जन्म लिया, और एक इस ब्रज की धरती की विशेषता ये है कि यहाँ पग पग पर गौ माता का आश्रय हमें प्राप्त होता है।